कि मर्द कभी खाने पे मामले में, रोटी के मामले में कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। शादी के बाद बीवी को ये खुद समझ होनी चाहिए कि उस घर में आई है तो उसने वो इस इंतजार में ना रहे कि वो वीवीआईपी है, उसने अपने मियाँ को संभालना ही संभालना। ये नहीं हो सकता कि मियाँ सब तैयार हो बैग लेके दफ्तर जाने के लिए और बीवी सोई पड़ी हो। ऐसी लड़कियां नहीं बस पाती। ऐ अच्छे लोगों, ऐ प्यारे लोगों, और अगर आप लोगियों हो तो कभी जब जब आप मुंह बना के कहते हो ना कि क्या मुसीबत है, वहां जाके किचन संभालना पड़ता है, तो किचन आपके अब्बा जी संभालेंगे, आप ही ने संभालना है। जब आप जा रहे हो जिस काम के लिए, आप किचन भी संभालोगे, अपना मियाँ भी संभालोगे, मियाँ के वालिदैन भी संभालोगे, उस घर को भी संभालोगे, उस घर के सारे ख्वाब संभालोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। जिन दिनों मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था तो कुछ दिन में हॉस्टल नंबर 7 में रहा। अच्छा, वहाँ चूँकि हर कोई जानने वाला होता है, आपके क्लास फेलो भी होते हैं, दूसरे भी, कोई खाने में मिल रहा है, डाइनिंग टेबल पे, कोई स्पोर्ट्स में मिल रहा है, लोग कमरे में भी बिना पूछे, बिना मतलब के भी आ जाते हैं कि चले आएंगे, चाय वाय मंगवाएंगे, नाश्ते का वक्त हो तो भुर्जी आ जाएगी। तो फिर मैंने फैसला किया कि ये मसला तो ठीक नहीं है, मैंने कुछ वक्त पढ़ना भी होता, चूँकि साथ में जॉब भी कर रहा था। तो फिर मैंने अलामा इकबाल टाउन में पार्क ब्लॉक में एक घर ले लिया। 2-3 कमरे का घर था और बड़ा मज़ा उसमें आता था। जब मैं शाम को घर वापस आता तो उस ज़माने में मुझे कॉफ़ी पीने से ऑलमोस्ट इश्क जैसी कैफियत थी। आके बनाता, वो जो सिप सिप लेके पीता, तो सच्ची बात है वो मज़ा आज तक नहीं आया। अच्छा, इसी तौर पे अब चूँकि नाश्ता भी करना होता था और नाश्ते का वक्त में ज़रूर घर में, उसके बाद ही आप बाहर निकलते हैं, तो नाश्ते में कई सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखी। इवन धनिए की 1-2 मैंने डिशें बनाना सीखी और मेरे कोई दोस्त आते तो उनको मैं बना के खिलाता भी था। अच्छा, ये वो ज़माना था कि मुझे तो कभी कभी लगता था कि ये बहुत शानदार है, इंडिपेंडेंस है, पर अपना बिस्तर भी खुद ठीक करना, लगाना, डस्टिंग भी खुद करनी, इवन जो बाथरूम था उसको भी खुद साफ करना। ज़ाहिर है अपना घर है तो उसमें बंदा खुद रह रहा हो, पर तब आपको अपने एक पार्टनर की बहुत सख्त ज़रूरत पेश आती। एक मेरे दोस्त ने कुछ दिन मेरे साथ रहना शुरू किया। अच्छा, वो बिल्कुल लावाबाली थे, उसका मन होता था कि बना बनाया उसको मिल जाए, वो खाए और बाद में चला जाए, यानी उसको बर्तन उठा के किचन में रखने की भी वो जहमत नहीं करता था। तो बहुत बुरा लगता है। ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए याद आई कि उस ज़माने में घर जाते थे तो सुनने को मिलता था कि जो बंदा छड़ा है उसको दिक्कत बड़ी होती है, तो पार्टनर आ जाए, बीवी आ जाए, घर संभाल ले, गरम गरम रोटी मिल जाए और वगैरह वगैरह, सारी वो जो एक आइडियल सिचुएशन होती है। ये सारी बातें मुझे इसलिए याद आई कि आज एक साहब ने कमेंट्स में लिखा है कि मर्द कभी खाने पे मामले में, रोटी के मामले में कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। अच्छा, हर एक का अपना अपना तजुर्बा होता है। अब लाइक उनका ये कहना है कि शादी के बाद बीवी को ये खुद समझ होनी चाहिए कि उस घर में आई है तो उसने वो इस इंतजार में ना रहे कि वो वीवीआईपी है, उसने अपने मियाँ को संभालना ही संभालना। उसका कमरा कोई और आके साफ नहीं करेगा, उसका बाथरूम कोई और साफ नहीं करेगा। अगर घर में काम वालियां हैं तो सारा नजर आ जाएंगी, जो उनके काम है वो कर लेंगी, पर आपको अपने बिस्तर की चादर, आपके मियाँ के कपड़ों का उसको मैनेज करना, उनको इस्त्री करना, जूतों को ठीक जगह पे रखना, और उससे भी ज़्यादा अहम ये कि अपने मियाँ से पहले उठना। ये नहीं हो सकता कि मियाँ सब तैयार हों बैग लेके दफ्तर जाने के लिए और बीवी सोई पड़ी हो। ऐसी लड़कियां नहीं बस पाती, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तनकीद भी सुननी पड़ती है और उनको परेशानी भी होनी पड़ती है। अगर कोई ये सोच के आए कि मियाँ उसको नाश्ता कराए, टेबल पे वो बेड पे सोई हुई हो और आके हाइट, वो एक ज़माने में होता था बेड टी का रवाज, तो वो आके पकड़ाए, नो वे, ये नहीं हो सकता। हमने जो बचपन गुजारा, तो मेरा ख्याल है अनायसन भट्टी का उस ज़माने में बड़ा शोहरा था। एक उनका गाना था, मैं आपको वो उसके 2 जुमले सुनाता हूँ। अगर इसकी वीडियो का थोड़ा आप देख सकें कि एक आदमी अकेला बेचारा धुआं और फूंके मार रहा है और दूसरी तरफ मुंह में लुकमे डाल रही है।
अच्छा, कुछ चीजें कॉमन सेंस की हैं जो हमको, अब देखिए जी, छड़े साहब जो हैं, कुछ चीजें कॉमन सेंस की हैं। लाइक मैंने जब ड्राइवर नहीं रखा था तो मैं दोनों गाड़ियों को खुद धोता था, साफ करता था सुबह अपने काम पे बैठने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, और मुझे कोई मसला नहीं होता था। बिल्कुल चमका के, मैंने पॉलिश भी रखी होती थी। इवन उनका जो कपड़ा है उसको भी मैं तेल लगा के इतने से वो उसमें डाल दे, यानी पूरी गाड़ी का कपड़ा आप उसको इतने से बॉक्स में बंद कर देते थे। हर चीज उसकी मुकम्मल होती थी। और लेकिन फिर जब ड्राइवर आ गया, अब सोचिए कि मैं सुबह उठूँ जाने के लिए और ड्राइवर साहब उस वक्त सोए पड़े हों और उनको उठाना पड़े तो कैसा लगेगा। यानी वेन एवर ड्राइवर कम्स, इट्स अज्यूम के आपके उठने से पहले वो उठेगा, आपके जाने से पहले गाड़ी बिल्कुल धुल के, साफ होके, अंदर से मैट वेट सब, और वो पानी देख चुका होगा, वो उसकी बैटरी चेक कर चुका होगा। और अगर आप कभी डिग्गी खोलें तो वो गंद से भरी हुई नहीं होगी, नीट एंड क्लीन होगी, और जो स्टेपनी है उसमें भी हवा होगी। ये कॉमन सेंस ये बताती है कि जिस फर्ज पे आप, मेरे पास एक बच्ची आई, वो एमबीबीएस करना चाहती थी और फर्स्ट ईयर में उसका दाखिला होने वाला था। उसने कहा कि बड़ा प्रेशर है, मेरी माँ का, मेरे बाप का, सब घर वालों का कहते हैं कि एमबीबीएस ही करना है, पर सर मुझे तो नींद बहुत आती है, मैं तो अपनी मर्जी से उठती हूँ, मर्जी से जागती हूँ। तो मैंने उससे कहा कि बेटा जी, तुम घर वालों के प्रेशर पे अगर डॉक्टर बन जाओगे तो किस शोबे में जाओगे? उसने कहा मैं गायनी में जाऊंगी। तो फिर मैंने उसको मंजर दिखाया कि अब तुमने फैसला खुद करना है। वेन एवर यू बी गायनी सर्जन और गायनी डॉक्टर, तो कोई बेबी वक्त पूछ के नहीं आता कि डॉक्टर साहब उठी हुई है कि नहीं। वो रात को 2 बजे भी आ सकता है, 3 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, और जितने पेशेंट आ रहे होते हैं सबकी अपनी अपनी टाइमिंग। तो आप घर में आ गए, पीछे हॉस्पिटल का फोन आया कि ऑपरेट करना, तो आप क्या कहोगे कि मैं इस वक्त, मेरा मूड नहीं है? नो वे। यानी जिस प्रोफेशन में आप हो, जिस ड्यूटी पे हो, उस पे आपको एट एनी कॉस्ट, दिल चाहे या ना चाहे, मन माने या ना माने, अच्छा नहीं मानता तो मत सर्जन बनिए, ईएनटी का बन जाए, आई का बन जाए, कोई ऐसा डॉक्टर बन जाए, ये जो फैमिली फिजिशियन होते हैं कि 4-5 घंटे बैठे और जाकर सो लिए। और आप इज्जत भी चाहते हो, रिस्क भी बहुत सारा चाहते हो, पहचान भी चाहते हो, और साथ चाहते हो कि आपको उसके फर्ज भी अदा ना करने पड़े। तो ए अच्छे लोगों, ए प्यारे लोगों, और अगर आप लोगियों हो तो कभी जब जब आप मुंह बना के कहते हो ना कि क्या मुसीबत है, वहां जाके किचन संभालना पड़ता है, तो किचन आपके अब्बा जी संभालेंगे, आप ही ने संभालना है। जब आप जा रहे हो जिस काम के लिए, आप किचन भी संभालोगे, अपना मियाँ भी संभालोगे, मियाँ के वालिदैन भी संभालोगे, उस घर को भी संभालोगे, उस घर के सारे ख्वाब संभालोगे, उस घर की सारी नस्ल संभालोगे, और चंद सालों के बाद उस घर की सारी इज्जत और वकार, वो सारे का सारा आपके सर पे ताज की तरह, माथे पे झूमर की तरह, और आपकी आंखों में नूर की तरह आ जाता है। पर ये उनको मिलता है जिन्होंने बहुत खुशी से और आसानी से और कॉमन सेंस की इन चीज़ों को समझा हो और जिद ना की हो। तो जिन्होंने जिद कर करके अपना वक्त भी ज़ाया किया हो, दूसरों को भी नाखुश किया हो, उनको तो एडजस्ट होने में बहुत सारा वक्त लग जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।